बॉलीवुड में हॉट सीन देने वाली मल्लिका शेरावत ने साफ साफ कहा है कि उन्हें एक्सपोज करने में कोई परेशानी नहीं है। आपकी अदालत में मल्लिका ने अपने कई राज खोले। मेरा है, कुदरत ने गहने मुझे दिए हैं, मैं इसे दिखाऊं या छुपाऊं, किसी को क्या परेशानी है। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीऊंगी ना रजत जी। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। क्या होती है रफ्तार, ये हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से देखें, यहां पर नजर चूकी और गाड़ी निकली। ये हाल है रफ्तार का। रफ्तार से मुकाबला किया एक बाइक सवार ने। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को आज एक लड़के ने हरा दिया। राजधानी एक्सप्रेस को एक लड़के ने हरा दिया। कैसे? अहमदाबाद से शुरू हुआ राजधानी और बाइक की रेस। रात भर ट्रेन और बाइक रफ्तार से चलते रहे और आज सुबह राजधानी एक्सप्रेस जब तक दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही बाइक सवार दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से मोहम्मद अफसर और सैयद नजीर के साथ अहमदाबाद से निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। राजधानी एक्सप्रेस से रेस देखिए। ये लड़का अपनी हिम्मत के बल पर राजधानी को हराने निकला। ट्रैक पर चल रही है राजधानी एक्सप्रेस, तो सड़क के रास्ते निकला है ये लड़का। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इसने राजधानी एक्सप्रेस से रेस लगाई। रेसिंग विद राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई अहमदाबाद से। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस कल शाम 5:27 पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से खुली। देखिए, जिस वक्त राजधानी एक्सप्रेस ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से चलना शुरू किया उस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी 5:27 का वक्त दिखा रही है। जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से खुली, यह लड़का भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। देखिए, मोबाइल की ये घड़ी भी 5:27 बता रही है। ठीक इसी वक्त शुरू हुई राजधानी एक्सप्रेस को हराने की चुनौती। अमित नाम के इस युवक ने अपना सफर शुरू करने से पहले गेजेटेड ऑफिसर से इस बात का प्रमाण पत्र साइन करवाया जिस पर सफर की शुरुआत करने का वक्त लिखा हुआ था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नियमों के मुताबिक दोस्तों से शुभकामना लेकर राजधानी को हराने का सपना लेकर अमित बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। जब अपना सफर शुरू किया तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का पूरा भरोसा था। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि एक बार, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि एक बार कर चुका हूँ। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर सब सही रहा, आई मीन टू से बाइक सही चलती है, आगे ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अचीवेबल। एंड अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रहे तो मैं टाइम से काफ़ी पहले ही पहुँच जाऊँगा। राजधानी को हराने का काम अमित पहले भी कर चुका है, लेकिन उसके पास अपनी इस कामयाबी का कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं था। इसलिए एक कॉल सेंटर में काम करने वाले अमित ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपना प्रपोजल भेजा। इसके बाद लिम्का बुक वालों ने रिकॉर्ड्स का एक नया सेक्शन शुरू किया जिसका नाम रखा गया रेसिंग विद राजधानी। तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए अमित लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया। उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि शुक्रवार शाम से शुरू इस सफर को हर हाल में शनिवार सुबह तक खत्म करना है। दिन रात लगातार बिना रुके अमित बाइक चलाता रहा। राजधानी एक्सप्रेस से ये रेस शनिवार सुबह खत्म हुई।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद से चली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस तकरीबन 7:50 पर पहुंची। अमित को 7:25 से पहले सड़क के रास्ते दिल्ली में एंट्री करनी थी, जहां एक गैजेटेड ऑफिसर से उसे इस बात का प्रमाण पत्र लेना था कि वो किस वक्त पर दिल्ली पहुंचा है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। अमित एक ट्रेंड बाइकर है, हर कोई ये काम ना करे, ये खतरनाक है। वैसे आपको एक बात बताना चाहेंगे, राजधानी की स्पीड जानते हैं आप? मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे। सोचिए अमित कितनी तेजी से आया होगा कि राजधानी को हरा दिया। अब आपको दिखाते हैं इस रेस का अंजाम। कैसे बाइक सवार राजधानी एक्सप्रेस से पहले दिल्ली पहुंच गया। जिस रास्ते से अमित बैनर्जी को दिल्ली पहुंचना था, उस रास्ते पर मौजूद थे इंडिया टीवी संवाददाता मोहम्मद अफसर, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे संवाददाता सैयद नजीर। देखें आप। इंसान की हिम्मत के आगे हार गई राजधानी एक्सप्रेस। देखिए कैसे अमित बैनर्जी नाम के इस युवक ने राजधानी को हरा दिया। अहमदाबाद से राजधानी एक्सप्रेस को हराने निकले अमित बैनर्जी आज सुबह ठीक 7:13 पर दिल्ली पहुंचे, जबकि राजधानी एक्सप्रेस तकरीबन 7:50 पर दिल्ली पहुंची। जिस वक्त राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची, उससे काफी पहले ही अमित दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अमित के इस कारनामे के बारे में जानकर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आए लोग भी हैरान रह गए। अद्भुत चीज़ है, नहीं पहुंच सकता हमारे तरफ से, तो इतना स्पीड में नहीं पहुंच सकती। राजधानी से ज़्यादा कोई स्पीड में चलने वाली कोई ट्रेन अभी तक तो लगी नहीं हमारे। दिल्ली की सीमा में एंट्री करते ही अमित ने एक गैजेटेड ऑफिसर से उस प्रमाण पत्र पर दस्तखत करवाए जो लिम्का बुक की तरफ से उसे मिले थे। राजधानी एक्सप्रेस को हराने के बाद अमित की खुशी देखने लायक थी। देखिए, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए तो बनता ही है। लोग हर तरह की चीज़ें करते हैं, तो मैंने सोचा एक बार ये करके देखूं, क्योंकि ये कभी किसी ने किया ही नहीं है। अमित के कारनामे की वजह से उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिख लिया जाएगा, लेकिन आप ये काम हरगिज ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अमित ने जिस राजधानी एक्सप्रेस को रेस में हराया था, उस ट्रेन के ड्राइवर ने कहा कि राजधानी जैसी तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को हराने का काम बेहद खतरे भरा है। वो जो आदमी व्यक्ति आया है, वो अपनी स्पीडिंग जो है 110 से अब होगी उसकी, ये मतलब है। और वो उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसके लिए रिस्क रोड के ऊपर एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हुई होगी सर। वो व्यक्ति जो आया है अपने रिस्क को अपने हथेली में लेके चला है, वो उसको ऐसी रिस्क दोबारा नहीं लेनी चाहिए। अमित ने भले ही राजधानी एक्सप्रेस से तकरीबन 30 मिनट पहले अपना सफर पूरा कर लिया हो, लेकिन जब रिकॉर्ड लिखा जाएगा तो उसे 1 घंटे 5 मिनट की छूट भी मिलेगी, क्योंकि नियम के मुताबिक अमित को 13 टोल ब्रिज पार करने पर लिम्का बुक की तरफ से हर टोल ब्रिज के लिए 5-5 मिनट की छूट मिल रही है। यानी अमित का दिल्ली आने का वक्त माना जाएगा सुबह 6:08। करीब 900 किलोमीटर अहमदाबाद से दिल्ली का सफर है और अमित बैनर्जी ने बाइक से ये सफर पूरा किया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज होगा, इसके लिए उन्होंने ये कंपटीशन किया था। और अभी आप देख सकते हैं राजधानी यहाँ पर इन कर रही है, और अमित बैनर्जी जो कि इससे काफ़ी पहले वो नई दिल्ली इन कर चुके हैं, बाइक से आए वो अहमदाबाद से, और बीच बीच में काफ़ी उन्होंने होल्ड भी किया और जगह जगह सिग्नेचर उनको करना था, और इसके बावजूद वो राजधानी से पहले दिल्ली इन कर गए। और आप देख सकते हैं अभी ये राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इन कर रही है। सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अगर आम गाड़ी की बात की जाए तो हम एक वेबसाइट पर गए, मैप्स में देखा, पता लगा कि करीब 925 किलोमीटर एक कार से 18.5 घंटे में तय होते हैं अहमदाबाद से दिल्ली। इन्होंने तो उसको भी मात दे दी। अहमदाबाद से दिल्ली तक बाइक पर सवार होकर राजधानी से रेस लगाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में ट्रैफिक जाम था, टोल ब्रिज पर टोकन लेना पड़ता था। अमित बैनर्जी ने बिना रुके हुए, बिना कुछ खाए पिए हुए लगातार इतनी तेज स्पीड से बाइक चलानी थी कि वो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड को भी मात दे दें। हम आपको बताते हैं कि राजधानी को हराने के सफर में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
राजधानी एक्सप्रेस को हराने का जुनून लिए अमित ने अपना ये सफर तो शुरू कर लिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे लोहे के चने चबाने पड़े। इस सफर में इतनी मुश्किलें आई जिनसे पार पाना आसान नहीं था। अमित को लगातार 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर तक बिना रुके बिना थके बाइक चलानी थी। अहमदाबाद से दिल्ली के रास्ते में कुल 13 टोल ब्रिज पड़ते हैं। हर टोल ब्रिज पर रुक रुक कर अमित को वहां मौजूद कर्मचारी से ब्रिज पर पहुंचने का वक्त लिखवाकर इस बात का प्रमाण लेना था कि वो किस रास्ते से आया है, ताकि ये साबित किया जा सके कि वो सड़क के रास्ते और बाइक चलाकर ही दिल्ली पहुंचा है। लिम्का बुक के तय किए गए नियम के मुताबिक अमित को हर टोल ब्रिज के लिए 5 मिनट की छूट मिलेगी, ताकि सफर के दौरान टोल ब्रिज पर रुकने का वक्त सफर पूरा करने में लगे वक्त से घटाया जा सके। अमित की इस रफ्तार के बाद आपको बता दें, आप देख सकते हैं खबरें रफ्तार से सुपर 30 में दोपहर 2:30 बजे, जब कहीं भी खबरें नहीं होती हैं, जब हर जगह सास बहू का झूठा ड्रामा होता है, तब आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं दिन की 30 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में 2:30।